उच्चतम न्यायालय ने प्रदेशवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% के आरक्षण पर रोक का उच्च न्यायालय का आदेश किया रद्द। उप मुख्यमंत्री ने कहा, सभी के हित में है ये कानून। प्रदेश में औसतन लिंगानुपात का आंकड़ा 914 से बढ़कर हुआ 934। चरखी दादरी पहले स्थान पर, जींद जिला राज्य में दूसरे स्थान पर पहुंचा। प्रदेश में महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा के तहत हटाई गई सभी पाबंदियां। सरकार ने कोविड अनुकूल व्यवहार का दृढ़ता के साथ पालन करने की दी सलाह। और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने फतेहाबाद के भोडिया खेड़ा खेल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से की मुलाकात। कहा, प्रदेश की खेल नीति अन्य राज्यों से बेहतर। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने प्रदेश के निवासियों के लिए निजी क्षेत्र में नौकरियों हेतु 75% कोटा निर्धारित करने संबंधी प्रदेश सरकार के कानून पर रोक लगाने वाले पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया है। उच्च न्यायालय ने 3 फरवरी को इस कानून पर अंतरिम रोक लगा दी थी। न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति पामी घनटम श्री नरसिम्हा की पीठ ने प्रदेश सरकार को निर्देश दिया है कि वो नियोक्ताओं के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न करे। शीर्ष न्यायालय ने कहा है कि उसका इस मामले में गुण दोष से निपटने का इरादा नहीं है। वो उच्च न्यायालय से इस मुकदमे का निपटारा शीघ्र करने का आग्रह करेगी, लेकिन इसमें 4 सप्ताह से अधिक समय नहीं लगना चाहिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि प्रदेश के युवाओं के अधिकारों की लड़ाई 75% जॉब्स फॉर लोकल के मामले में हमारी फिर जीत हुई है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कानून पर लगे स्टे को हटा दिया है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं सभी को विश्वास दिलाता हूं कि यह कानून सभी के हित में है। प्रदेश के औसत लिंगानुपात में 20 अंक का सुधार आया है। जनवरी 2022 में जन्म के आधार पर लिंगानुपात की CRS रिकॉर्ड के अनुसार प्रदेश में पहला स्थान दादरी जिले ने हासिल किया है। वहीं दूसरे स्थान पर जींद और भिवानी जिले ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। दादरी के SDM ने बताया कि ग्रामीण स्तर पर गर्भवती महिलाओं को परामर्श देकर उन्हें बेटा व बेटी के बीच भेदभाव को खत्म करने को लेकर निरंतर प्रयास किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लिंग भेद को दूर करने के लिए ग्रामीण स्तर पर नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए गए हैं। तो वो हमारा पूरे हरियाणा का पहले नंबर पे है। इसके पीछे प्रशासन का, CMO साहब का और जो आशा वर्कर्स हैं, इनका काफ़ी सहयोग रहा है। दादरी की महिला बाल कल्याण एवं विकास अधिकारी ने बताया कि जिन गर्भवती महिलाओं की 2 लड़कियां या 1 लड़की है, उन्हें परामर्श देकर उन पर विशेष ध्यान दिया जाता है, जिसके चलते लिंगानुपात में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि लिंगानुपात बेहतर करने के लिए जिले में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया और जिले का जनवरी 2022 में लिंगानुपात 1179 तक पहुँच गया है। जो सेक्स रेशो कम थी तो वहाँ पर अवेयरनेस कैंप लगाए सुपरवाइज़र द्वारा, आंगनवाड़ी वर्कर के द्वारा, या फिर जो डिपार्टमेंट से और है कंबाइंड कैंप भी लगा करके अवेयरनेस की गई। ग्रास रूट लेवल पे हम जो भी प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं, जो हमें मालूम है, हम उनके घर जाते हैं और हम उनको समझाते हैं कि भाई लड़का लड़की में कोई भी फ़र्क नहीं है। और ये सिर्फ समझाने से, ग्रास रूट लेवल पे हमने नोडल ऑफिसर्स बना रखे हैं। 4-5 नोडल ऑफिसर हैं जो मेडिकल ऑफिसर हैं, जो जिसका भी प्रेग्नेंट होती हैं उनके घर जाते हैं और सिर्फ उनके घर बैठ के 5 मिनट क्लास लेते हैं कि लड़का लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। स्थानीय निवासियों ने बताया कि कन्या भ्रूण हत्या को रोकने में दादरी जिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लिंगानुपात के जो अभी हमारे ताज़ा आंकड़े आए हैं, उसमें दादरी जिला प्रथम रहा है। हमें इसकी बहुत खुशी हुई है और हम ये उम्मीद करते हैं, प्रदेशवासियों से ये अपील है कि आगे भी दादरी ऐसे ही प्रथम बना रहे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे को जिला प्रशासन चरखी दादरी ने सबसे पहले पायदान पर आने पर साबित कर दिया है कि सभी मीडिया कर्मी व प्रशासन की पहल से ये सब कुछ देखने को मिला है। हमारे जिले में बेटियों को बड़ा प्रोत्साहन दिया जाता है।
जींद जिला में लिंगानुपात में एक बड़ा उछाल दर्ज किया गया है। सरकार द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार जींद जिला लिंगानुपात में छठे से दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। उप सिविल सर्जन ने बताया कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत महिलाओं को कन्या भ्रूण हत्या न करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। प्रोग्राम था, कुछ शक्ति भी हमने की, रेड की, लोगों को जागरूक करने का काम किया और जो फिटिसाइड का जो भ्रूण हत्या का काम करते थे उन पर नकेल कसने का काम किया। तो इस तरह से हमारा बढ़ के सेक्स रेशो में काफ़ी सुधार हुआ। जो हमारा 2020 में सेक्स रेशो 904 आ गया था, हमारा 2021 में 923 सेक्स रेशो सैंपल आया, यानी कि 19 अंकों का उछाल हुआ। और अब जो जनवरी 2022 का हमारा सेक्स रेशो है वो 1097 है, जो कि पूरे हरियाणा में दूसरे नंबर पर है। गांव करेला की पूर्व सरपंच ने जिले की बेहतर लिंगानुपात होने पर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारा जिला पूरे प्रदेश में बेहतर लिंगानुपात में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। हमारा जिला दूसरे नंबर पर, हम पहले नंबर पर लेना चाह। ये बेटियों के उसमें संख्या कम थी, बराबर आना चाह। बेटियों को लोग ज़्यादा चाहने लग गई। जींद में लिंगानुपात में हुए सुधार पर महिलाओं ने खुशी जताते हुए कहा कि इस उपलब्धि से लोगों में जागरूकता आएगी और इससे समाज में काफी सुधार होगा। कि बेटियां की संख्या बढ़ेगी तो हम बहुत खुश हुए हैं इस बात से। और जो भी ये हमारे बेटे थे सारे कुंवारे हैं, घरा में एक एक बहू आगी, 4-4 बेटे कुंवारे हैं। लड़कियां हमारी बढ़ेंगी तो हमारे सब बेटों की शादी होगी और आगे जनसंख्या अच्छी बढ़ेगी। आज लिंगानुपात में हमारा जींद जो जिला है छठे नंबर पे था, आज दूसरे नंबर पे आया है, उसमें बहुत ही खुशी हुई है हमें। और आगे यही चाहते हैं कि हमारा जो जींद जिला है वो पहले नंबर पे आए। सभी माता पिता भाई बहन सबकी सोच बदली है। हमें बहुत अच्छा लगा कि एक नई विचारधारा थी जो उसको अमल में लाया गया है। जींद जिले का पहले जो है छठा नंबर था लिंगानुपात में, अब दूसरे नंबर पर आया। बहुत खुशी हुई, समाज में सुधार भी हुआ है, सरकार का सहयोग भी मिला है क्योंकि बेटियों को पहले इतनी सुरक्षा नहीं मिलती थी। सरकार द्वारा प्रदेश में महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत लगाई गई सभी पाबंदियां हटा दी गई हैं। मुख्य सचिव संजीव कौशल द्वारा जारी किए आदेशों के अनुसार सभी प्रदेशवासियों को सामाजिक दूरी के नियम के साथ कोविड अनुकूल व्यवहार का दृढ़ता से पालन करने की सलाह दी गई है। भोरिया खेड़ा खेल स्टेडियम में सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से मुलाकात की। सांसद ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिभा को निखारने के लिए सरकार द्वारा निरंतर कार्य किया जा रहा है। सुनीता दुग्गल ने अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को खेल प्रतियोगिताओं में जीत हासिल करने के लिए बधाई दी। सही तरीके से चैनलाइज करो, क्योंकि जो युवा है उसके ऊपर ही भारत का भविष्य निर्भर करता है। अगर हमारा युवा ताकतवर होगा, अगर हमारा युवा ऊर्जावान होगा, तो हम किसी भी तरह की लड़ाई को लड़ सकते हैं। अभी कोरोना में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने किस तरह से लड़ाई लड़ी, और कोरोना में वही बच पाए हैं, वही उससे लड़ पाए हैं कोरोना से जो स्वस्थ थे, जिनके अंदर ताकत थी, जो खेल कूद के अंदर भाग लेते थे। सांसद ने कहा कि प्रदेश की खेल नीति अन्य राज्यों से बेहतर है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के खिलाड़ियों ने टोक्यो ओलंपिक्स और पैरालंपिक खेलों में बेहतर प्रदर्शन कर देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। हमारे भारत का नाम रोशन किया, चाहे हम नीरज की बात करें, चाहे हम और खिलाड़ियों की बात करें, तो मैं यही कहना चाहूंगी कि हरियाणा सरकार की भी ये कोशिश है, माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कोशिश है। इसलिए मुझे पता लगा जैसा कि हर खिलाड़ी को अब 1200 से लेकर 1500 रुपए तक जो है वो उनको महीने में एक जेब खर्च के तौर पर भी जो है वो मिलना शुरू हो गया। इतने भी सिरसा लोकसभा क्षेत्र की सांसद सुनीता दुग्गल ने लोकसभा क्षेत्र के लोगों की रेलवे संबंधी समस्या के समाधान के लिए रेल मंत्री अश्विन वैष्णव से मुलाकात की। उन्होंने रेल मंत्री को क्षेत्र की रेल संबंधी समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। सांसद ने बठिंडा से दिल्ली किसान एक्सप्रेस के संचालन का पुराना समय बहाल करने, जमालपुर शेखा स्टेशन पर 8 जोड़ी रेलगाड़ियों का ठहराव बहाल करने की मांग की। उन्होंने रेल मंत्री के सामने सिरसा में सुबह 6 बजे के बाद दिल्ली जाने वाली कोई भी गाड़ी न होने की बात भी रखी। सांसद की सभी मांगों को जायज ठहराते हुए रेल मंत्री ने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही यात्रियों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज चंडीगढ़ में हाई पावर परचेज कमेटी के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आज 866 गांव के 8,95,712 किसानों को उनके खातों में मुआवजा राशि भेजने की शुरुआत की गई है। उन्होंने कहा कि 12 जिलों के किसानों के खातों में 561 करोड़ की मुआवजा राशि भेजी है। पिछले वर्ष की खरीफ की फसल को जो नुकसान पहुंचा था, सरकार ने उस फसल का मुआवजा जारी किया है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने प्रदेश के सरकारी महाविद्यालयों में कार्यरत नॉन टीचिंग स्टाफ ग्रुप सी काडर के लिए ऑनलाइन स्थानांतरण नीति को मंजूरी प्रदान कर दी है। ये नीति राज्य के कॉलेजों में नियमित आधार पर कार्यरत कॉलेज काडर ग्रुप सी स्टाफ, जहां स्वीकृत पदों की संख्या 80 या उससे अधिक है, उन पर लागू होगी। उच्चतर शिक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि सामान्य स्थानांतरण वर्ष में केवल एक बार ही किए जाएंगे। हालांकि पदोन्नति, सीधी भर्ती और लोकहित में आवश्यकता अनुसार पदों की भर्ती करने हेतु नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा किसी भी समय की जा सकती है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन प्रक्रिया 31 मार्च तक पूरी कर ली जाएगी और 31 मार्च के बाद यह विभाग की अनिवार्यता के अनुसार क्रियान्वित किए जाएंगे। प्रवक्ता ने कहा कि इस नीति के तहत 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले कर्मचारियों को किसी भी सरकारी कॉलेज या प्रदेश में कहीं भी या लोकहित में स्थानांतरित किया जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2021 से 2022 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान जारी कर दिए गए हैं। इसके अनुसार देश में 316.06 मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में खाद्यान्न उत्पादन का लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है, जो किसानों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों के कुशल अनुसंधान और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है। भारत कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चला रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक कोविड रोधी टीकों की 174 करोड़ 24 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। वहीं पिछले 24 घंटों में कोविड के 30,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और 67,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए हैं। इससे स्वस्थ होने की दर 98.03% हो गई है। प्रदेश में भी कोरोना टीकाकरण का कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। प्रदेश में अब तक कोरोना रोधी टीके की 4 करोड़ 5 लाख से अधिक खुराक दी जा चुकी है। प्रदेश में कोविड से 9,60,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 4,000 से अधिक मामले सक्रिय हैं। सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में कमी को देखते हुए कोविड स्थिति की समीक्षा करने और कोविड प्रतिबंध संशोधित करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने इस संबंध में राज्यों के मुख्य सचिवों और मुख्य प्रशासकों को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी से देश में कोविड महामारी में निरंतर गिरावट देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि पिछले महीने संक्रमित लोगों की संख्या में वृद्धि के बाद कुछ राज्यों ने अपनी सीमाओं और हवाई अड्डों पर अतिरिक्त प्रतिबंध लगा दिए थे। स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि अतिरिक्त प्रतिबंधों से लोगों के आवागमन और आर्थिक गतिविधियों में बाधा न हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2022 से 2027 तक की अवधि के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम मंजूर किया है। इसका उद्देश्य प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और बजट 2021 से 22 में की गई घोषणाओं के साथ जोड़ना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में प्रौढ़ शिक्षा और जीवन भर के लिए विद्या प्राप्त करने के लिए सिफारिशें की हैं। बजट 2021 से 2022 की घोषणाओं में संसाधनों से ज़्यादा लाभान्वित होने, प्रौढ़ शिक्षा के समस्त पहलुओं के लिए ऑनलाइन मॉड्यूल शुरू करने की बात कही गई थी। इस योजना का उद्देश्य बुनियादी साक्षरता को लागू करना और बढ़ावा देना भी है। डीडी न्यूज़ हरियाणा पर देश और प्रदेश जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फ़ोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्चतम न्यायालय ने प्रदेशवासियों के लिए निजी क्षेत्र की नौकरियों में 75% के आरक्षण पर रोक का उच्च न्यायालय का आदेश किया रद्द। उप मुख्यमंत्री ने कहा, सभी के हित में है ये कानून। प्रदेश में औसतन लिंगानुपात का आंकड़ा 914 से बढ़कर हुआ 934। चरखी दादरी पहले स्थान पर, जींद जिला राज्य में दूसरे स्थान पर पहुंचा। प्रदेश में महामारी अलर्ट, सुरक्षित हरियाणा के तहत हटाई गई सभी पाबंदियां।
सरकार ने कोविड अनुकूल व्यवहार के दृढ़ता के साथ पालन करने की दी सलाह। और सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने फतेहाबाद के भोरिया खेड़ा खेल स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों से की मुलाकात। कहा प्रदेश की खेल नीति अन्य राज्यों से बेहतर। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकलें तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें। अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।